आध्यात्मिकता के द्वार पर खड़े होकर हम अक्सर भौतिक जगत के दर्पण में स्वयं को खोजते हैं, परंतु इस दुनिया में वास्तविकता को जानना केवल वस्तुओं को थामने से नहीं बल्कि उनके पीछे की सत्यता को समझने से संभव है। यह आध्यात्मिक यात्रा तब प्रारंभ होती है जब हम यह नहीं की घोषणा करते हैं, इन माध्यमों के पीछे छिपे सत्य को जानने के लिए जो न सिर्फ हमारे अस्तित्व का आधार है बल्कि हमारी आत्मा का सार भी। जब हम आध्यात्मिकता को केवल अच्छे कार्यों से जोड़ते हैं तब हम एक भ्रमित मार्ग पर चलने लगते हैं। यह वह रास्ता है जो बाहरी सतहों पर झूठे अहंकार को पुष्ट करता है। दरअसल यह न केवल दूसरों को खुश करने का प्रयास होता है बल्कि यह स्वयं की आत्मा से अलगाव का भी कारण बनता है। ऐसे कार्य सच्ची आंतरिक शांति को नहीं दे सकते क्योंकि यह वास्तविक ज्ञान और अनुभव को बाहर से लाए गए विचारों तक सीमित कर देते हैं। इसलिए यहाँ हमें निषेध का उपयोग करना है। हमें उन अनुभवों से प्रारंभ करना है जो हमें सीधे जीवन की प्रत्यक्षता का संकेत देते हैं। हमारे इंद्रिय जीवन के विभिन्न रूपों का अनुभव कर सकती हैं, लेकिन क्या ये अनुभव स्वयं में हमारे हैं? सत्य को जानने के लिए हमें इस विचारणा को समझना होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि हमारा शरीर तथा इंद्रियां उन महान तत्वों से बनी हैं जो हमेशा परिवर्तनशील हैं, लेकिन हमारे भीतर एक शाश्वत आत्मा है जो इन परिवर्तनों से परे है। जब हमें ये पता चलता है कि हम अक्सर अपने अनुभवों को एकत्रित करते हैं और उन्हें अपने व्यक्तित्व का हिस्सा मान लेते हैं, तब हमें भीतर झांकने का समय है। कौन सा मैं असली है? क्या हम केवल भौतिक अस्तित्व के रूप में परिभाषित होते हैं? यह प्रश्न हमें आत्मिक अनुभव के प्रति जागरूक करता है, जिससे हमें अपनी वास्तविकता और स्वयं में गहरी समझ विकसित करने की राह मिलती है। अतः निषेध की प्रक्रिया हमें सच्चाई की ओर अग्रसर करती है, जहां हम अपने भीतर के शुद्ध आत्मा और परम सत्य का अनुभव कर सकते हैं। यह यात्रा सरल नहीं है, परंतु यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां आत्मबोध और वास्तविकता के बीच कोई दूरी नहीं होगी। शास्त्रों के अनुसार शरीर 5 महाभूतों आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी से बना है, जो सूक्ष्म तत्वों से उत्पन्न हुए हैं। जो कुछ भी निर्मित या संयोजित है वह क्रमशः विलीन होकर अपनी मूल अवस्था में लौट जाएगा, स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से अति सूक्ष्म की ओर। क्या हमारी इंद्रियां वास्तव में अपने विषयों ध्वनि, स्पर्श, रूप, रस और गंध को ग्रहण करने में सक्षम हैं? पहली नजर में उत्तर हाँ प्रतीत होता है, परंतु विचार करें, इंद्रियां तभी कार्य करती हैं जब जीवन विद्यमान है। मृत शरीर में सब अंग होते हैं परंतु कोई अनुभूति नहीं होती। क्यों? जैसे चालक के बिना गाड़ी नहीं चल सकती, वैसे ही किसी अदृश्य शक्ति के बिना शरीर और इंद्रियां भी निष्क्रिय हो जाती हैं। स्पष्ट है कि कोई गहन सत्ता है जो इस शरीर और इंद्रियों को संचालित करती है। उदाहरण के लिए आकाश के बिना ध्वनि संभव नहीं। कान और आकाश दोनों मिलकर श्रवण की क्रिया संभव करते हैं, परंतु कान और आकाश दोनों ही नश्वर और सीमित हैं। जो उत्पन्न हुआ है और जिसका अंत होगा वह शुद्ध आत्मा नहीं हो सकता। आत्मा तो सबसे परे है, अजर, अमर, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान। जब प्रश्न उठता है आप कौन हैं, तो मन तुरंत संचित संस्कारों के आधार पर उत्तर खोजने लगता है। मैं भारतीय हूँ, हिंदू के थे, मुस्लिम हूँ, अमुक जाति से हूँ, मुंबई का निवासी हूँ, इस व्यवसाय में हूँ आदि। अंततः निष्कर्ष निकलता है, मैं यह शरीर हूँ। लेकिन यदि आगे पूछा जाए यह शरीर किसका है, तो उत्तर होता है मेरा। तब प्रश्न उठता है, यह मैं कौन है? तो यही वह बिंदु है जहां हमें ठहर कर गहराई से विचार करना चाहिए। ध्यान दें कि परिस्थितियों के अनुसार पहचान बदलती रहती है। घर में हम पिता या माता हैं, कार्यालय में कर्मचारी हैं, विदेश यात्रा में भारतीय हैं, उपासना स्थल में हिंदू, मुस्लिम, सिख आदि हैं। यदि पहचान बदलती रहती है तो इनमें से कोई भी वास्तविक मैं नहीं हो सकता। तो फिर मैं कौन हूँ? यात्रा हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जानी चाहिए। भौतिक जगत से शरीर, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर मन, सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर, मन से परे। तब जाकर वह द्वार खुलता है जो हमें उस अवस्था में प्रवेश कराता है जहां कोई परिवर्तन नहीं, केवल अमर सत्य विद्यमान है, सच्चित आनंद। आइए इस यात्रा को हम साथ मिलकर जारी रखें। आगामी चिंतन में मैं तैयार उत्तर नहीं दूंगा, बल्कि ऐसे प्रश्न और दिशा प्रस्तुत करूंगा जिन पर हम मिलकर विचार करें, न पढ़कर, न अंधानुकरण करके, बल्कि ठहर कर आत्मखोज और प्रत्यक्ष अनुभव से। आप सभी का धन्यवाद।